सभी दोस्तों का हमारे प्रोग्राम आपके सवाल हमारे जवाब में खैर मकदम है, स्वागत है। ये एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अपने दर्शकों के जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि जो घोड़ा पालक हैं किसी तरीके से परेशान ना हों और मैक्सिमम लोग जो इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। तो इसी सीरीज के अंतर्गत हमने पहले मेहमान हमारे आज हैं हमारे साथ मिस्टर अजीम साहब। ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। अजीम अब्बास साहब हॉर्स राइडिंग में अच्छा खासा नाम है इनका और ये नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अमरोहा में जो घोड़ा पालक हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इनसे वाकिफ़ हैं, जानते हैं इन्हें कि अजीम अब्बास साहब हैं कौन। तो दोस्तों कुछ सवालात व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास आए, वो मैं सवाल आज अजीम अब्बास साहब जो हमारे मेहमान हैं इनसे मैं गुफ्तगू करूँगा, इस मामले में पूछूंगा कुछ सवालात। तो इन फ्यूचर आपको अगर कोई सवाल आपको पूछना हो तो ये सीरीज हमारी भी कंटिन्यू रहेगी। मंथ के लास्ट में हम इसे भेजेंगे, तो जो जो पूछना चाहें सवाल वो पूछ सकते हैं। जी सर अजीम सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं सुहेल भाई आप? बस सब बढ़िया, अल्लाह का करम है। तो साहब ये की कोशिश थी हमारी कि जो घोड़ा पालक हैं वो किसी तरीके से परेशान ना हो। अक्सर क्या होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो चीज़ें बद से बदतरीन होती रहती हैं जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम का भी लाभ उठाएं, हमारे चैनल से भी फैज़याब हों, लाभकारी हैं। ठीक है सर, एक पहला सवाल है मेरा। मोहम्मद हारून तुर्की, ये जो है अमरोहा के रहने वाले हैं, इनके एक घोड़ी है। ये पूछते हैं कि अगर घोड़ी प्रेग्नेंट है तो बिना हाथ डलाए हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारी घोड़ी प्रेग्नेंट है? जी सर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों के सवालात के जवाब दे सकूं। जी जी। मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँगा कि मैं 15 साल की उम्र से राइडिंग में आया था। मैं बहुत शौकीन था घोड़ों को, जैसे बच्चे होते हैं सब, जी जैसे जी। मैं भी था। और जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरा, उसी टाइम से मैं वहाँ पर राइडिंग करता था। तो हमारे उस्ताद थे उस्ताद सलीमुल्लाह खां साहब। अच्छा अच्छा। तो पहले तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे राइडिंग सिखाई। उसके बाद उनकी सरपरस्ती में ही हम 3 बार नेशनल्स में खेले जी। और अच्छा मकाम हासिल किया हमने। तो आज हम घुड़सवारी की फील्ड में और जिसे आप कहें तो जो कुछ भी हैं वो उस्ताद की वजह से हैं अपने। बेशक। अब जहाँ तक आपके सवाल है कि जब घोड़ी अगर प्रेग्नेंट हो तो हम कैसे इस बात को ट्रेस आउट करें कि वो प्रेग्नेंट है। तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैंने सीखा और समझा है, वो ये है कि सबसे पहला इंडिकेशन तो शुरुआती 15 से 30 दिन में क्रॉस कराने के बाद घोड़ी का मिजाज जो है वो बदल जाता है। अच्छा। तो उसमें ये जो लोग जिनके यहाँ भी घोड़ा है, तो जाहिर है कि वो तो घोड़े को सुबह शाम देखते हैं, तो उनको ये लगने लगता है कि घोड़ी के मिजाज में फ़र्क आया। वो मिजाज में फ़र्क ये है कि थोड़ी-सी टिमिड हो जाती है, हल्का-सा लगने लगता है कि जैसे इसकी तबीयत कुछ हल्की-सी डाउन है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, 15 से 30 दिन के अंदर यहीं से इंडिकेशन दिखने लगता है। थोड़ी घोड़ी सुस्त सी रहनी शुरू करेगी थोड़ा सा। जी, थोड़ा-सा उसके अंदर जो एक तेज़ी है या आप कहें कि थोड़ा जैसे चंचल होती हैं जी घोड़ियाँ, जी जी। वो थोड़ा-सा लगेगा कि इसमें कुछ स्लो है। स्लो है घोड़ी। मतलब बहुत मामूली, ये वो ही ट्रेस कर सकता है आदमी जिसके यहाँ जिसकी वो घोड़ी घोड़ी है। है। तो पहला इंडिकेशन तो ये है। उसके बाद थोड़ी-सी जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि कई घोड़ियाँ तो मेरे यहाँ खुद भी क्रॉस कराई मैंने, जी उनके जी। बच्चे हुए। वो ये है कि उसकी डाइट थोड़ी-सी हल्की-सी कम होती है। अच्छा। जी, तो ऐसा लगेगा कि कम खा रही है। कम खा रही है। जी, तो शायद इसका रीज़न यही होता होगा कि जो हार्मोनल चेंजेस घोड़े में आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। उसकी वजह से ये होगा। ये होगा। दूसरा इसका इंडिकेशन जो है वो ये है कि अगर उसके आस-पास कोई घोड़ा है, तो घोड़ी उसे अवॉइड करेगी। उसे रिस्पॉन्स नहीं देगी घोड़े को। उसको मतलब अवॉइड करेगी, मतलब उससे दूर हटेगी। दूर हटेगी।
या जैसे जब वो घोड़ी हीट पर होती है तो वो अपने आप ही जो उसका एक तरीके से जो रेस्पॉन्स घोड़े को देख के होता है वो बदल जाता वो है। बदल जाता है ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन शुरुआती दिनों में शुरुआती है दिनों में। कि वो बिल्कुल उसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल जैसे कोई चीज घोड़ा है ही नहीं, उसको बिल्कुल अवॉइड कर रही है वो, ना कि जाना उसके पास जाना या उसके वैसा तेवर दिखाना। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है अच्छा अच्छा। कि जो शुरू के 15 से 30 दिन के बाद दिखना लगता है। तो एक तो ये बात है कि वो बिल्कुल घोड़े के पास जाना बंद कर देती बंद कर देगी, यानी पास जाने का मतलब आप घोड़े को लेके जाएंगे तो आपको लगेगा कि घोड़ी तैयार घोड़ी तैयार नहीं है। नहीं। उसके बाद 1-2 महीने के बाद, यानी चूंकि हाथ डालने वाले जो लोग हैं, जी जी। क्योंकि हमारे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडिया में हमारे यहाँ मोस्टली ज्यादा मतलब अभी भी मैंने भी देखा, इवन जो हमारे यहाँ बहुत स्टैंडर्ड के जो ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं या इवन जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं जैसे आर्मी है जी जी। या पुलिस है, पुलिस है। उनके यहाँ भी अल्ट्रासाउंड बहुत ही मुश्किल से मिलता है और जो यूरिन से टेस्टिंग का भी कहीं पर यहाँ इंतजाम प्रोसीजर नहीं है। जी जी। उसके शायद रीजन एक ये है कि हमारे घोड़े इतने ज्यादा कीमती नहीं है अभी भी कि उसके लिए वो फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएं। मैं तो हिसार भी गया था जी। जहाँ आर्मी का बहुत बड़ा हमारा स्टड है, वहां भी ये अभी प्रोसीजरल है, अभी वहां पर भी अवेलेबल नहीं है। तो हाथ डलवाना जो है तो आदमी अगर वो कोशिश भी करेगा तो 1-2 महीने में नहीं क्या पता चलेगा, क्योंकि हाथ डाल के भी तो जब भी पता चलेगा जब कुछ उस बच्चे का वजूद हो जी। तो आपको शुरुआती 3 से 4 महीने के बीच में देख के ही अंदाजा लगाना होगा कि जैसे मैंने बताया तो बिहेवियर में बदलाव आएगा, उसका चेंज होना, उसका वो हीट पे ही नहीं आएगी, वो हीट पे दिखेगी कैसे कि हीट पे नहीं आ रही। घोड़ा अगर आप उसके नजदीक लाएंगे तो उसे अवॉइड करेगी, वो उसके तरफ रुजू नहीं करेगी। 3-4 महीने के बाद जो एक बड़ा फर्क दिखने लगता है वो ये है कि थोड़ी सी घोड़ी स्वेल हो जाती है, पेट पे नहीं एहसास होगा, पेट पे एहसास नहीं होता इतना कि वो पेट का लटकना तो उस टाइम होता नहीं है, लेकिन उसका जो पुट्ठा है जी वो और उसके नीचे का जो हिस्सा है, जो उसके नीचे वाला एल्बो है, जो जॉइंट है उसका, वो हिस्सा थोड़ा स्वेल करना शुरू कर देता है। ये एक इंडिकेशन है, तो हल्की सी सूजन आपको महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे ये फूल सी रही है। तो वो कोई अगर ये कहता है कि पेट देख के ऐसा हो तो वो मेरे नजदीक नहीं है, बल्कि पुट्ठा और पीछे का हिस्सा उसका थोड़ा स्वेलिंग सी आएगी और वो आगे जैसे जैसे 5, 6, 7, 8 महीने के अंदर वहां पर बाकायदा ऐसा लगने लगेगा जैसे इसकी नसें थोड़ी सी फूल गई हैं। एक ये इंडिकेशन है जहां अवॉइड करना है हमें हाथ डलवाने के लिए। रीजन ये है कि जो लोग इस काम को करते हैं या तो वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हों जी, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं प्रॉपर, वो प्रीफेयर कर रहे हैं, वो अगर इस काम को करें तो भी एक वक्त को ये बात समझ में आती है। लेकिन जैसे हमारे अपने समाज में घोड़ों से मुतालिक इतने ज़्यादा अभी डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि रिस्की होता है, वो डरते हैं इस बात से कि हाथ डाला और अंदर कोई इंजरी हो गई या अंदर उसके जो उसका सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, पता तो चलेगा नहीं, तो वो लोग अवॉइड करते हैं, सिवाय उनके जो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो उनसे डलवाएं। और 6-7 महीने के बाद उसकी जो थन वाला हिस्सा है जहाँ से दूध आता है उसमें भी स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी दिखने लगता है। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा इंडिकेशन मुझे लगता है जो मैंने ऑब्जर्व किया जी, वो ये कि घोड़ी लोटना बंद कर देती है। अच्छा, 2-3 महीने के बाद ही वो इतनी मोहतात हो जाती है, जैसे बच्चे की केयर माएँ करती हैं, अभी बच्चा उसके पेट में अगर होता है तो घोड़ी उसको शुरुआती महीनों में ही ऐसा लगेगा आपको कि यार ये लोट नहीं रही जी जी, या उसमें उछाल कम हो जाएगा, यानी जैसे लात मारती है घोड़ी तो वो लात, जैसे आप ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि लात तो वैसे मारती हैं घोड़ियां अवॉइड करने के लिए पीछे से ना आए, लेकिन उसकी लात की जो एक पावर है या इंटेंसिटी है उसमें आपको कमी लगेगी। वो पिछला दोनों पुट्ठे जो हैं वो बहुत मुश्किल से एक पैर से ऐसे करेगी हल्के से। एक ये भी इंडिकेशन जो मेरी नजर में है। इसके अलावा एक इंडिकेशन ये है कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आप खररा लगाएं जी जी, या आप उसकी सफाई करें या आप मान लीजिए उसे लिटा भी दें, तो घोड़ी
जिस तरीके से अपने जिस्म को झाड़ती है, पूरा जैसे आपको लगा कानों से लेकर और दुम तक, पुट्ठे तक वो पूरा हिल के और झाड़ देती है, वाइब्रेट कर देती है पूरी वाइब्रेट body। करती है इस जी। तरीके से। उसमें आपको लगेगा ये कर क्यों नहीं रही है, ये बहुत वो इंटेंसिटी कम हो कम जाएगी हो उसकी। जाएगी, क्योंकि वो कुदरती तौर पर वो बच्चे को प्रोटेक्ट बच्चे प्रोटेक्ट कर रही है। करने लगती है। उसका 7-8 महीने के बाद उसका पेट में मूवमेंट भी दिखने लगता है। बाकायदा आपको पिछले पुट्ठे से जहां आप ऊपर की तरफ आते हैं, जी। जहां पर बालों का जो पीछे से बाल आ रहे हैं और पेट के जो बाल हैं, वहां एक लाइन सी होती है। जिसे भंवरी भी कहते हैं लोग अक्सर। नहीं, भंवरी नहीं। अच्छा। जैसे नॉर्मली जो बालों का पैटर्न है, जी, जी, जी। जैसे इधर के बाल इधर जा रहे हैं और अच्छा, इधर के अच्छा, बाल इधर आ रहे हैं, लाइन सी बनती है लाइन सी बनती है उसके जॉइंट पर। जी। वहां पे अगर आप गौर से देखें थोड़ी देर रुक के, तो एक तो है जैसे सांस लेता है घोड़ा, वो है तो पेट ऊपर लेकिन नीचे बाकायदा बच्चे का मूवमेंट भी दिखने लगता है। मूवमेंट भी देखने लगता अब ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक किसी को लेकर आएंगे तो उस टाइम वो है। उस टाइम मूवमेंट दिखे। मूवमेंट देखे। ये तो जब घोड़ा सुकून से खड़ा है, तो उसका ओनर जिसपे उसे कॉन्फिडेंस है, ये उसके सामने वो इस तरीके से खड़ी होगी, बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल होके, रिलैक्स मोड कि आप मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और 8वें-9वें महीने के बाद तो बाकायदा वो फिर वो विजुअल हो जाता है नीचे से दिखने लगेगा। अच्छा। ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। और एक और जो बात मैंने देखी है अपनी घोड़ियों में, वो ये कि आगे के हाथों से और पीछे की तरफ जी। पेट पर बाकायदा नस फूल जाती है। अच्छा अच्छा। बाकायदा आपको लगेगा जैसे पूरी एक नस एक फूल नस गई। फूली भी है ये। तो ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो हमारे जो हॉर्स ओनर्स हैं, जी। जहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं है और जनरली नहीं है, नहीं है। सिवाय वहां जो बड़े ब्रीडिंग बड़े फॉर्म्स हैं breeding जिनपे जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, वो इस बात को अफोर्ड कर सकते Afford हैं कि कर वो सकते डॉक्टर्स को एंगेज करें। वरना आम आदमी हमारे आपके जैसा एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर, अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर इसलिए नहीं मिलता कि हमारे यहाँ हर जगह ब्लॉक में ब्लॉक्स वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जिनकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि घोड़ों की क्वांटिटी ज्यादा है तो उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उन जगहों पर जहां बड़े बड़े स्टेट फार्म्स हैं, उनके डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से आप ये 4-5 बातें अगर देखेंगे तो आपको ये ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, आपके कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल पूरे घोड़े के फीचर्स हमें देखने हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, जी इसी से हम पता लगा सकते हैं। जी जी। ठीक। तो दर्शकों, दूसरा सवाल मेरा पूछ रहे हैं रैयान अंसारी कादरी साहब, जो लखीमपुर खीरी से हैं। वो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी घोड़ी को डाइट में हम क्या रखें, शुरू के स्टार्टिंग से ही घोड़ी को हम क्या दें कि जिससे हमारी घोड़ी और उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। देखिए, घोड़ा एक आजाद जानवर है जी। जो सदियों से जंगल में आजाद रहा, जी। और वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा फीड उसे नहीं मिलता है सिवाय इसके कि वो ग्रेज करता है। ग्रेस करता है। तो नेचुरल डाइट जो घोड़े की है वो हरा है और स्पेशली घास है। तो जंगल में जब वो घास खाएगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो ऐसा नहीं है कि दिन भर खाया जा रहा है, वो आप देखेंगे थोड़े थोड़े वक्फे से खाता है। और वो नॉर्मल घास है, उसके साथ जो भी अगर मान लीजिए कोई जड़ी बूटी जिसे कहते हैं एडिशनल जो भी है, वो भी घोड़ा बहुत चूस करके खाता है। कि जहाँ पे वो, मैंने तो ये देखा कि वो ज्यादातर प्रेफर घोड़ा दूब घास को करता है। अब हम उसको करा रहे हैं स्टॉल फीड, स्टॉल फीड करा रहे हैं। स्टॉल फीड कराने में हम ये सोच के, क्योंकि हर आदमी अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है और कहीं ना कहीं वो सोचता है जैसे अपने बच्चे से करता है, बच्चा जो है वो पतला जरा सा अगर हो रहा है तो हर आदमी को दूसरे का बच्चा मोटा लगता है। इसी तरीके से हर घुड़सवार को और हर घोड़ा पालक को दूसरे का घोड़ा मोटा लगता है और अपना घोड़ा कमजोर लगता है उसे। वो चाहता है कि मैं इसे फुला दूं, बच्चा हो या बच्चा ना हो, चाहता है इसे मैं फुला दूं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत कैटेगराइज्ड है कि जो हमारे घोड़े हैं, जो जैसे हमारे देसी घोड़े, हमारे जो घोड़े हैं और जो बाहर की ब्रीड्स हैं, उनके बिल्ट में नेचुरल डिफरेंस है। ठीक। हमारा घोड़ा जो मारवाड़ी है या सिंधी है काठियावाड़ या काठियावाड़ी है जी, उसकी बिल्ट में बल्क नहीं है। ये नेचुरल उसका है कि हम चाहते तो ये है कि घोड़ा देखने में हमें ऑस्ट्रेलियन लगे या उसे हैनोवेरियन लगे या इंग्लिश ब्रीड का लगे। मस्कुलर नहीं है, मस्कुलर तो है मस्कुलर लगे, हम चाह रहे हैं कि मोटा सा लगे, लेकिन हमारे घोड़े की जो नेचुरल बिल्ट है वो बहुत स्लिम एंड ट्रिम है
और यही हमारे घोड़े की खासियत है। हम चाहते हैं कि हमारा घोड़ा जो मारवाड़ी या काठियावाड़ी या सिंधी है वो देखने में हैनोवेरियन लगे या देखने में ऑस्ट्रेलियन लगे। तो पहली बात तो इसको आप समझ लीजिए कि मोटापा जो है, जैसे इंसान का मोटापा कहीं फायदे की चीज नहीं होता, जी जी, इसी तरीके से अगर घोड़ा बल्की है तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है। अब सवाल आपका ये था कि अगर वो घोड़ा प्रेग्नेंट है तो हम उसकी डाइट में क्या इंप्रूव करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसे भरपूर खाना दें जो उसकी नेचुरल डाइट है। धूप घास, स्पेशली घास, घास कहते हैं, स्पेशली घास, दूब घास आप अवेलेबल कराएं। जी। जितनी भी वो खाए, जैसे मान लीजिए वो हर आधे आधे घंटे में मुंह मार रहा है, या ग्रेस ग्रेस तो ज्यादातर लोग करा नहीं रहे, 17 घंटे के लिए कहा जाता है कि 17 घंटे मान घोड़ा लें मोटा खाता है। मोटा मान जी। लें, तो सबसे पहले उसे आप प्रचुर मात्रा में जो आपकी देसी घास है, जिस भी, जैसे आप यूपी में रहते हैं तो यहाँ की घास है, राजस्थान में रहते हैं तो वहां की घास है, जो नेचुरल फीड है उसका, वो उसे जितना वो खा रहा है, जो आप जबरदस्ती तो उसे खिला नहीं सकते, बेशक, आप उसे फ्रेश वो दें। सबसे पहली बात तो वो उससे ही अपने सारे मिनरल्स और अपने सारा प्रोटीन विटामिन सब कुछ ले लेगा जो उस घास में अवेलेबल है। नेचुरल घास में एक एडवांटेज मेरे हिसाब से ये भी है अजीम भाई कि इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं लगा हुआ भी होता, जी खाद जी, वगैरह। स्पेशली इसके अलावा अगर जैसे कुछ महीने ऐसे हैं हमारे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पर घास की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जैसे आजकल का चल रहा है, नहीं है तो घास हमारी बिल्कुल पाला भी मार देता है, पाला मार रहा है, और दूसरे हमारे पास स्टॉक करने का वो इंतजाम नहीं है कि जैसे अंग्रेज करते हैं अपने स्टॉक करते हैं। तो उसमें जो हमारा अपना ग्रीन फॉडर है, जो आपका घोड़ा नेचुरली खा रहा था, चाहे वो चरी थी या वो जई थी या वो बरसीम किसी चीज में मिला के थी, जो चीज वो खाता चला आ रहा था वही खिलाएं, उसको आप भरपूर दें। पहली बात तो ये है। तो उससे मैं समझता हूं कि बच्चा जो है नेचुरली फिट पैदा होगा। एडिशनली आप चाहें कि आप उसको कुछ सप्लीमेंट दे दें या कुछ आप दवाइयां देने लगें, जी जी, ये होना ये चाहिए कि अगर आप उससे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ले रहे हैं, जैसे आप उसको मान लीजिए राइडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी स्पोर्ट्स में, नॉर्मल राइडिंग 30-35 मिनट की राइडिंग जो है, जिसे हम लोग अपनी टेक्निकली क्लास कहते हैं, क्लास में 40 मिनट की क्लास अगर हम उसके नॉर्मल राइडिंग करा रहे हैं, वहां तक भी घोड़े को किसी एक्स्ट्रा फीड की जरूरत नहीं है, सिवाय उसके जो उसका नेचुरल फीड है। अब अगर आप किसी एडिशनल काम में उसे ले रहे हैं जो प्रेगनेंसी में कोई नहीं लेता, जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरा घोड़ा प्रेग्नेंट है, वो चाहता है इसे चलाऊं बिना, इसे खड़ा रखूं, उसके अलावा आप एडिशनल और दे रहे हैं, आप 99% केसेस में देखेंगे घोड़े का पेट खराब हो जाएगा। जो डाइट अगर आप उसे मान लें कोई बाजरा दे रहा था या कोई जौ दे रहा था, या जैसे मान लें हम देते हैं भुट्टा देता है कोई आदमी, दाना तो दे सकते हैं, जो दाना देते चले आए हैं आप वही दें, बस इतना ख्याल रखेंगे जितना देते थे आप उसे उतना दें और वक्त पे दे दें आप उसे, तो मेरी नजर में तो वहां तक वो ठीक रहेगा। तो दोस्तों ये रेयान मियां का मैं समझता हूं कि सवाल का जवाब पूरी तरीके से मिल गया होगा। अच्छा, दूसरा सवाल है हसीब तुर्क अमरोहा से। ये पूछते हैं कि राइडिंग के लिए घोड़े की उम्र क्या होनी चाहिए और इंडिया की कौन सी नस्ल में से हम घोड़ा पसंद करें जो परफेक्ट राइडिंग कर सकें जिसपे। देखिए, दो सवाल आपने पूछे हैं कि एक तो घोड़े की जो एज है, एज क्या है जिसपे हम उससे राइडिंग कर रहे हैं। जी जी, तो मैं ये समझता हूं कि घोड़े की जो प्रेफरेबल एज है 3 साल से पहले घोड़े को राइडिंग में न इस्तेमाल नहीं लेना चाहिए। उससे पहले हम उसको लेंजिंग कराएं जी, क्योंकि 3 साल तक वो अपने जो भी उसकी बिल्ट है उस तक पहुंचता है। तो प्रेफरेबली हम 3 साल तक घोड़े पे नहीं चढ़ना चाहिए। न चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे काम ना कराएं। 1.5 साल या 2 साल का घोड़ा हुआ और हमें उसे धीरे धीरे लेंजिंग पे लेके आना चाहिए जिससे उसकी नॉर्मल एक्सरसाइज होती रहे। 3 साल के बाद आप उस पर राइडिंग कर सकते हैं और उसके बाद वो राइडिंग करेगा पूरा। दूसरा सवाल ये है कि कौन सा घोड़ा राइडिंग के लिए अच्छा है। तो इसका तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है कि राइडिंग घोड़ा नहीं करता है, राइडिंग सवार करता है। अच्छा जी। तो ऊपर वाले ने घोड़ा जो बनाया है जी, बहुत ही खूबसूरत जानवर है बेशक। वो छोटे पोनी से लेके और बड़े स्टैलियंस तक और थॉरोब्रीड से लेके और हैनोवेरियंस तक और अपने देसी मारवाड़ी, ये जो भी घोड़ा है जब वो चलेगा नेचुरली और आप देखें तो वो खूबसूरत लगेगा। तो अच्छी राइडिंग से मुराद ये है कि आप
जब राइड कर रहे हैं तो आप दिख कैसे रहे हैं, दिख कैसे? क्योंकि हर सवार जो है वो, ये ऊपर वाले की तरफ से है बात कि वो घोड़े पे बैठ के थोड़ा एक एलिवेटेड फील करता है सॉरी, उसके अंदर एक ये फील आती है कि जैसे पब्लिक देखती है उसे, ये हर दौर में रहा है। आप इस पे गौर करें कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज का नौजवान ही कोशिश कर रहा है कि वो घोड़े पे बैठ के बड़ा स्मार्ट लग रहा है या वो लग रहा है। हर दौर में कैवलरी का हमेशा जोर रहा है। जो भी घोड़े पर चला है वो अपने आप को हमेशा उसने एलिवेट फील किया है, और ये ऊपर वाले का कर्म होता है कि घोड़ा है उस पर एलिवेटेड फील करता ही है, बैठने के बाद उसका दिल थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर उसका पोस्चर ही अच्छा नहीं है, उसकी जो सिटिंग है यानी जिसका सीट जो है वो देखने में ऑकवर्ड लग रही है, तो इसमें घोड़े की कोई खता नहीं है। वो सवारी कर रहा है सवार, तो राइडिंग कर रहा है सवार, घोड़ा तो नेचुरल चल रहा है। तो वहां पर उसको जरूरत है कि वो अच्छे अपने किसी कोच से या अपने किसी सीनियर से प्रॉपर, या खुद भी बहुत से लोगों के यहाँ कोचेस या सीनियर्स अवेलेबल नहीं है, तो एक नेचुरल जो सीट है, जैसे मान लें हम बैठे हैं नॉर्मल, तो यही सीट घोड़े के ऊपर आनी चाहिए। अगर वो ऐसा बैठा हुआ है तो चाहे वो काठियावाड़ी पे बैठे, चाहे मारवाड़ी पे बैठे या सिंधी पे बैठे। दूसरी बात यह है कि अलग अलग घोड़ों का यूजेज अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ अगर वो नॉर्मल राइडिंग कर रहा है तो लामहला वो काठियावाड़ी पे ज्यादा स्मार्ट लगेगा, क्योंकि काठियावाड़ी घोड़ा देखने में ज्यादा खूबसूरत है। उसका फेस, उसका जिसे कनौती कहते हैं या उसका जो शेप है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर उस पे सवार बैठा है तो ज्यादा अच्छा फोटोजेनिक लगेगा। लेकिन अगर वो किसी स्पोर्ट्स में जा रहा है, मान लीजिए कि वो नेजेबाजी में जाने लगा, तो नेजेबाजी में सिंधी घोड़ा मोस्ट प्रेफरेबल है। तो छोटा घोड़ा है, दिल बड़ा है उसका, अच्छा, हाइट थोड़ी कम है, तो वो जिस स्पीड से आपके नैया पार कराएगा वो काम एक वक्त को काठियावाड़ी या मारवाड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना ऊंचा है कि वहां पर आप अच्छा शॉट नेजे से नहीं ले पाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज में उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपके कहने के मुताबिक ये है कि घोड़े सारे ही अच्छे हैं? बिल्कुल सर, बस घुड़सवार में ही फर्क है कि कौन अच्छा है, कौन अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा घोड़ा अच्छा नहीं है, या कोई दूसरे के घोड़ों को ये बता रहा है कि यार ये बुरा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये तोहमत है, ये ऊपर वाले पे इल्जाम है। उसने तो एक बेहतरीन कोहिनूर से ज्यादा कीमती चीज हमें दे दी है, और वो हर मजहब और हर धर्म और हर में सब जगह उसकी वैल्यू है। यानी आप अगर देखें कि अपने अश्वमेध यज्ञ से लेके और करबला के मैदान तक हर जगह घोड़े ने अपना रोल अदा किया है। तो वो अरब था, ये हिंदुस्तान था, तो घोड़े की अपनी वैल्यू रही है। सिर्फ फर्क ये है कि उस पर सवार कौन है। तो कोई आप ये ना सोचें और ये कहना, मैं तो बुरा समझता हूँ इस बात को, किसी घोड़े की बुराई की जाए। अजीम भाई, हमारे एक दर्शक हैं आकाशदीप त्यागी हापुड़ से जी, उनका सवाल ये है कि विंटर सीजन चल ही रहा है जी, तो इसमें हम घोड़ों की किस तरीके से प्रिकॉशन करें, देखभाल किस तरीके से करनी है हमें, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारे घोड़े बीमार ना पड़े और स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। तो इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कीजिए आप। देखिए, विंटर्स में जो हमारी विंटर्स हैं अपने इंडिया वाली, नॉर्थ इंडिया वाली, जी, इसमें हमारा टेम्परेचर बहुत से बहुत नीचे जाता है, तो वो 3-4 डिग्री तक नॉर्मल जाता है। जी, घोड़ा नॉर्मली 4 डिग्री तक इतना कोल्ड बेयर कर लेता है। प्रॉब्लम है ओस की। कि अगर घोड़ा खुला घूमता है तो हमें डर ओस से है। तो पहली बात तो ये करें, क्योंकि वैसे जनरली सब लोग बांधते हैं घोड़ों को, तो कोशिश ये करें कि हम उसे अंदर बांधें। अगर मान लीजिए कोहरा ज्यादा है या ओस ज्यादा है तो प्रेफरेबली उसका कोट होना चाहिए जो उसके सीने को, आई मीन गर्दन से और पुट्ठे तक खास तरीके से सीने को उसके ढक ले, प्रोटेक्ट करे पूरी तरीके से उसे। अब वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बने बनाए ले लें जी, क्योंकि इम्पोर्टेड हैं, या आप ऑनलाइन लेंगे या अमेजोन से लेंगे तो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसे ले लीजिए, क्योंकि मजबूत सिले हुए होते हैं। कई बार घोड़ा उसे पहन के लौट जाता है या रात में बैठ जाता है, तो वो जब लेटेगा
तो वहां जाहिर है ठंड में गीला तो वैसे ही, गीला मिट्टी भी वैसे, गीली है, जगह भी गीली है, तो वो गीला हो जाता है। तो वो कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर से गीला ना हो। गीला ना हो, अगर वो कपड़ा अंदर से गीला हो गया तो और नुकसान और देगा। नुकसान दे देगा। तो पहली बात तो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो अंदर से गीला ना हो। बेशक बेशक। दूसरी बात यह है कि आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, आप ठंड में घोड़े को छोड़ दीजिए। अगर जैसे ही अनबियरेबल ठंड होगी, घोड़ा अपने आप किसी सायेदार जगह में चला जाएगा। मतलब जैसे शेल्टर आपने बनाए शेल्टर हैं, आपने बनाया, उसी में वो उसी में शिफ्ट चला हो जाएगा। जी जी, तो वो अपनी प्रिकॉशन अपने आप कर खुद लेगा। कर रहा। तीसरी बात यह है कि कोशिश ये की जाए कि ठंड में, चूंकि घोड़ा पानी कम पीता है, वो कम इसलिए पी रहा है कि पानी का टेम्परेचर उससे ज्यादा इतना ठंडा 3-4 डिग्री वो पानी का टेम्परेचर होने लगा। जैसे अब हम नहा नहीं पा रहे जिस पानी से, उस पानी को हम भी नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। तो जो चीज हम नहीं पी सकते तो वो भी नहीं पिएगा। हमने थान में उसकी, या उसकी जो भी जगह पानी की बाल्टी है, या जो भी जगह हमने उसकी बनाई है, तो हम ये जरूर देखें कि उतना ठंडा पानी ना हो। अब अगर वो पानी नहीं पिएगा तो पानी में उसकी मात्रा कम, उसके पेट में कम हो जाएगी जी। तो एक ये भी रीजन है कि उसको पानी की कम मात्रा से डिहाइड्रेशन और फिर कोलिक होने लगेगा। और उस दर्द से, चूंकि बहुत ही एक तरह से डरता है जानवर, ये घोड़ा बहुत डरपोक है, तो जरा सा भी उसको पेन होता है तो उस, और हम उसको अटेंड ना कर पाए वक्त से, मान लीजिए रात का वक्त है, अब 12 घंटे की रात हो रही है, हम अगर अटेंड नहीं कर पाए तो उसमें उसको ट्रॉमा से हार्ट अटैक आ जाएगा। तो बेसिक बात है पानी, तो हम पानी को उस टेम्परेचर पे दें उसे। मतलब इस इन द सेंस क्या है कि आप पानी को पहले गर्म कर लें, नहीं, गर्म ना करें, गुनगुना कर लें। गर्म पानी नहीं पिएगा, गर्म पानी नहीं। जैसे हमें भी, अगर हम हर वक्त कोई गुनगुना पानी दे ठंड में भी, तो हमें वो भी हर वक्त अच्छा नहीं लगेगा। हम उसको ताजा पानी दें, जैसे नल से खींचते हैं हम, या समरसेबल का वो पानी जो नॉर्मली हमें गर्म जैसा लगता है, गर्म जैसा लगता है। गुनगुना पानी तो पॉसिबल नहीं, कहां से करेगा आदमी, गर्म करेगा देगा। तो हम ये एश्योर करें ताजा पानी हम दिन में कम से कम 2 बार उसकी नांद को ताजे पानी से भर दें, जिसका टेम्परेचर अपने आप ही वो है, वो घोड़ा पी लेगा। गुनगुना भी नहीं पिएगा, वो डालेगा नहीं मुंह में, क्योंकि जैसे हमें अगर कोई बार बार गुनगुना पानी दिए जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसका एक तरीका ये है कि अगर मान लीजिए दिन में कम से कम 1 बार ताजे पानी में थोड़ा सा गुड़ अगर हम घोल के, साफ गुड़ हम उसे दें जी, तो वो प्रिफरेबली मीठा होने के चक्कर में पी लेगा। ओके। लेकिन बार बार नहीं पिएगा, क्योंकि मीठा पानी जैसे हम नहीं पी सकते बार बार मीठा पानी जी जी। उस मीठे पानी से एश्योर हो जाएगा कि 4, 5, 6, 8 लीटर पानी इसके चला गया अंदर। उसकी वजह से कोलिक की वजह से ट्रॉमा की वजह से अटैक, तो ज्यादातर इसी मौसम में होते हैं। घोड़े जो हैं काफी परेशान हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि एश्योर करें कि उसने पानी पी लिया है। और उसका एक सबसे बड़ा जो अब कैसे पता चले पानी पी लिया उसने, कब पिया उसने, तो जहां पर घोड़ा आप बांधते हैं वहां पर आप ये देखें कि इसने पेशाब किया है कि नहीं किया है। अगर वो नॉर्मली दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब वो पानी पी रहा है। और आपको उसके थान या जिस जगह पर वो खड़ा है अगर वो सूखी मिल रही है सुबह में, तो आप उसे फौरन समझ लें पानी कम पी रहा है। और अगर ठंड में खास तरीके से जरा सा भी लगे कि घोड़ा, मैंने भी ऑब्जर्व किया है बहुत ज्यादा, कि थोड़ा जैसे ही लगे हल्का सा उदास है फौरन, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम वही आ रही है, पानी नहीं पिया है, ठंडा पानी में मुंह नहीं डाल पा रहा। आप फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, उसके एनएस जरूर लगवाएं, पानी की मात्रा उससे पूरी होनी चाहिए। और आप ये देख लीजिएगा कि अगर कोई भी घोड़ा पहले उदास हो रहा है या खाने में मुंह नहीं डाल रहा, तो बेसिकली वो प्यासा है, ये हम एश्योर करें। पानी में मुंह डालेगा नहीं, ठंडा है वो। तो जाड़ों में पानी की समस्या, ओस की समस्या और गीले कपड़े की समस्या, इससे आप घोड़े को बचाना ही चाहिए, वरना नुकसान हो जाता है जी। तो दोस्तों, आज के हमारे पास सवाल यही आए थे, और अजीम साहब ने जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन थी, जो ज्ञान था, वो हमें आज इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रही है। दोस्तों, मैं इस चैनल पे इस प्रोग्राम को बनाना यूँ भी ज़रूरी था कि जिससे लोग बहुत से ज़्यादा फैज़याब हों, लाभ उठाएं। और मैं अपनी सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मेरे 1006 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं कल, और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, तो वाकई सैल्यूट है आप लोगों को। तो अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मेहमान के साथ।
तो जो लोग अपने सवालात मुझे भेजना चाहते हैं कि आप इन सवाल पे भी डिस्कशन कीजिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9897676408 पर आप अपना जो सवाल है मुझे भेजें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।